दोस्तों तसव्वुर करें एक ऐसी मशीन का जिसकी कीमत 13 बिलियन डॉलर यानी 36 खरब पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा है। एक ऐसी एटमी ताकत से चलने वाला शहर जो समुद्र की लहरों पर तैरता है और जिसके एक इशारे पर दुनिया के कई मुल्क का नक्शा बदल सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के सबसे जदीद बहरी बेड़े यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक हालिया रिपोर्ट ने पेंटागन के ऐवानों में जलजला पैदा कर दिया है। ये जहाज जो ईरान को डराने निकला था, खुद अपने अंदरूनी मसाइल की वजह से अपने ही मल्लाहों के लिए तकलीफ गाह बन चुका है। आज की इस वीडियो में हम इस चमकती हुई मशीन के पीछे छुपे इन काले हकायक को बेनकाब करेंगे, जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों किस्सा शुरू होता है मई 2023 से, जब इस जहाज को सिर्फ 6 माह के लिए मशरिक वस्ता रवाना किया गया। लेकिन फिर हकायक की जंग छिड़ गई। अमेरिका ने ईरान को वार्निंग देने के लिए इस जहाज को वहीं रोक लिया। 1 माह गुजरा, 2 माह गुजरे, अल्लाह की उम्मीद थी कि वो क्रिसमस अपने घरों में मनाएंगे, लेकिन पेंटागन ने एक के बाद एक 3 बार इनकी वापसी की तारीख मंसूख कर दी। ये मल्लाह मुसलसल 9 माह से लोहे के इस बंद डब्बे में कैद हैं। वो लोग जो अपने प्यारों के जनाजों में शरीक न हो सके, वो बाप जो अपने पहले बच्चे की पैदाइश के वक्त वहाँ मौजूद न थे, इनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी। ये सिर्फ थकावट नहीं है, ये एक नफ्सियाती जंग है जो ये मल्लाह खुद अपने आप से लड़ रहे हैं। अब आते हैं जहाज के सबसे अजीब और शर्मनाक मसले की तरफ। इस जहाज पर तकरीबन 450 वॉशरूम्स हैं, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि ये अक्सर ब्लॉक रहते हैं। अमेरिका ने इस जहाज में वजन कम करने के लिए हवाई जहाजों वाला वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम लगाया, लेकिन डिजाइन में एक ऐसी फाश गलती कर दी गई कि अगर एक पाइप में भी रुकावट आए तो पूरे सेक्शन के टॉयलेट्स काम करना छोड़ देते हैं। मलाहों को अपनी ड्यूटी छोड़कर आधा मील दूर जाना पड़ता है सिर्फ एक फॉल टॉयलेट तलाश करने के लिए। हैरत की बात यह है कि इसे मुस्तकिल ठीक करने का कोई तरीका नहीं है जब तक जहाज को समुद्र से निकालकर कई महीनों के लिए वर्कशॉप न भेजा जाए। और ईरान के साथ जारी कशीदगी की वजह से अमेरिका यह खतरा मोल नहीं ले सकता। नतीजा क्या होगा? हर हफ्ते बाद पाइपों में तेजाब डाला जाता है, जिस पर हर बार 4 लाख डॉलर खर्च होते हैं, यानी टैक्स दहिंदगान का पैसा नालियों में बहाया जा रहा है। इस तवील क़याम और इन बुनियादी सहूलियात की कमी ने मलाहों के असाब को झंझोड़ कर रख दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जहाज पर खुदकुशी की रुझानात और शदीद डिप्रेशन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आप खुद सोचिए, एक तरफ ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों का खतरा और दूसरी तरफ जहाज के अंदर बदबू, नींद की कमी और अपने खानदान से दूरी। जब एक सिपाही को ये महसूस होने लगे कि इसकी रियासत इसकी बुनियादी जरूरतों का ख्याल नहीं रख सकती, तो इसका लड़ने का जज्बा खत्म हो जाता है। नाजरीन, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की एक कहानी हमें बताती है कि सिर्फ महंगी मशीनें जंगें नहीं जीतती, बल्कि इन मशीनों को चलाने वाले इंसानों की हालत जार सबसे अहम होती है। क्या अमेरिका दुनिया की सुपर पावर बने रहने की सलाहियत खो रहा है? क्या 13 बिलियन डॉलर का ये जहाज महज एक सफेद हाथी साबित हो रहा है? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या एक मल्लाह की जिंदगी की कीमत इन जंगी मफादात से कम है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों